नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th गणित प्रश्नावली 3.3। पहला नंबर प्रश्न का दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है कि इस निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। और पहला जो है सो क्वेश्चन को बता दिए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे हम लोग दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे समीकरण है s माइनस टी बराबर में 3। उसके बाद यहाँ पे s/3 प्लस में t/2 और बराबर में यहाँ पे है 6। देखिए ये समीकरण तो जो है सो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसको समीकरण 1 यहाँ पे हम लोग अभी लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको हम लोग समीकरण 2 अभी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसको हल करना होगा। यहाँ पे देखिए ना, ये लग रहा है कि इस भिन्न के जोड़ जैसे लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा आगे लेता हूँ और चलिए इसको हम लोग भिन्न का जोड़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लकीर मारेंगे और ये दोनों का एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम नहीं होगा तो ये दोनों गुना हो जाएगा, तो 3 दूना हो जाएगा यहाँ से 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें भागा देना होगा। 3 में यहाँ पे 6 में 3 से भाग देंगे, 2 आएगा, उस 2 को s से गुना करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2s। उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद इस 6 में इस 2 से भाग देना है तो आ जाएगा 3, और 3 को t से गुना करना है तो वो हो जाएगा 3t। उसके बाद बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, और बटा में कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 1 लगा सकते। ठीक है, यहाँ से करेंगे CM, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कोना कोने गुना। ठीक है, तो चलिए इन टोटल को 1 से गुना कर लेते हैं, यानी कि 2s और प्लस में 3t को हम 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को लिख लेना होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2s और प्लस में 3t बराबर। ठीक है, अब 6 को हम लोग को 6 से गुना करवाना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं 6 को 6 से गुना करता हूँ तो 6 छक हो जाएगा 36। ये अब यहाँ पे देखिए समीकरण में आ गया है, तो अब इनको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेता हूँ। ठीक है, ऐसे मान लेंगे। अब यहाँ पे समीकरण 1 आ गया और समीकरण 2 आ गया। देखिए प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है। ठीक है, किसी एक का मान निकालना है और दूसरे में रख देना है। तो समीकरण 1 से चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे s का मान निकालेंगे। ठीक है, t इधर चला जाएगा प्लस में। ठीक है, यहाँ से s का टेम्पोररी मान निकलेगा, जो निकलेगा s बराबर यहाँ पे जो s है इसमें हम लोग को पुट कर देना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या कर रहा है, तो समीकरण 1 है मेरा यहाँ पे s माइनस टी और बराबर में है यहाँ पे कितना, 3। अब क्या करना है, इस s को अकेला करना है। क्या दोस्तों, इस s को जो है ना अकेला करना है, तो ये हो जाएगा s बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 3 है तो 3, और ये प्लस में है, सॉरी माइनस में है ना, तो बराबर की इस साइड में आके क्या हो जाएगा, ये आके हो जाएगा यहाँ से प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा समीकरण यहाँ से 3। अब क्या करना है दोस्तों, इस समीकरण 3 को जो है ना समीकरण 2 में रख देना है। ठीक है, चलिए हम लोग रखते हैं, तो यहाँ पे पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग रखते हैं। अब क्या करूँगा, समीकरण को यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 3 को 2 में रखेंगे ना, तो 2 को उतारेंगे तो समीकरण 2 क्या है, तो यहाँ पे है 2s और प्लस में है यहाँ पे कितना 3t और बराबर में है यहाँ पे 6 के 36, सॉरी 36 है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जहाँ s है ना, जहाँ s है ना वहाँ ये रख देना है, जहाँ s है ना वहाँ s बराबर ये रख देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इस s के जगह पर ये रखना होगा। ठीक है, तो ये गुना कर देंगे, ब्रैकेट लग जाएगा 3 और प्लस में हो जाएगा t और प्लस का 3t तो हाई ये है और बराबर में 36 तो 36, इतना कर देना है। चलिए अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन करते चलेंगे। अब 3 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6, प्लस में फिर 2 को 3 से 2 को t से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2t और प्लस में 3t तो है ये है, तो ये प्लस का 3t और बराबर में यहाँ पे 36 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 तो वैसे ही हो जाएगा, प्लस में ये दोनों को जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो 2t और प्लस में 3t यानी कि हो जाएगा यहाँ से 5t हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा यहाँ से 36। अब हमको t का मान निकालना, तो ये हो जाएगा 5t और बराबर हो जाएगा यहाँ पे 36, और ये प्लस में है ना तो बराबर की इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 5t और बराबर में हो जाएगा यहाँ पे कितना, ये हो जाएगा 36 में से 6 गया तो यहाँ से हो जाएगा 30। अब t बराबर निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 30 और बराबर ये गुणा में है तो इधर भागा में आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसको निकालेंगे तो यानी कि यह आ जाएगा 6, यानी कि t का मान यहाँ से निकल के आ गया, यहाँ पे 6 आया ना, तो t का मान निकल के आ गया यहाँ पे हमारा 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब तो हमारा t का मान निकल गया, अब हमको s का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे
टी का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या है? तो समीकरण 3 है यहाँ पे s बराबर 3 और प्लस में यहाँ पे है t। तो s बराबर में 3 और प्लस में t का मान कितना निकालें? तो अभी निकाले हैं 6, यहाँ से हो जाएगा 6, यानी कि s बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, तो s का मान निकल के आ गया 9 और यहाँ पे t का मान निकल के आया था 6। तो ऐसे करके लिख देंगे t बराबर में 6। तो दोस्तों यहाँ पे s और t हमको दोनों यहाँ पे निकल गया और यही क्वेश्चन में कह ही रहा था प्रतिस्थापन विधि से s और t का मान आप सभी को निकालने के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।